नमस्ते दोस्तों, आई कार्गोज के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं या EPCG एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA जैसी स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं तो एक टर्म आपके लिए बहुत जरूरी है, प्रीमाइसेस बेस्ड ऑडिट यानी PBA। अक्सर लोग ऑडिट के नाम से डर जाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। PBA क्या होता है, यह कब और क्यों होता है और आपको इसके लिए खुद को कैसे प्रिपेयर रखना चाहिए। व्हाट इज PBA? सबसे पहले जानते हैं कि प्रीमाइसेस बेस्ड ऑडिट क्या है। इसे कस्टम्स डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 99A के तहत। इसका सीधा मतलब है कि कस्टम्स की टीम अब सिर्फ पोर्ट पर आपके माल को चेक नहीं करेगी, बल्कि वो सीधे आपके रजिस्टर्ड बिजनेस प्रीमाइसेस यानी आपके ऑफिस या फैक्ट्री पर आकर आपके रिकॉर्ड्स का ऑडिट करेगी। सरकार ने इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, ताकि पोर्ट पर आपका सामान बिना रुके जल्दी क्लियर हो जाए और बाद में आराम से वेरिफिकेशन हो सके। व्हाट इज वेरीफाइड? आमतौर पर यह ऑडिट पिछले 3 से 5 फाइनेंशियल ईयर्स का होता है। इसमें टीम सिर्फ पेपर नहीं देखती, बल्कि यह चेक करती है कि क्या आपने गुड्स की क्लासिफिकेशन यानी HSN कोड सही की है, क्या वैल्यूएशन सही डिक्लेयर की गई है, क्या ड्यूटी की कैलकुलेशन सही है, और सबसे जरूरी है क्या आपने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस का सही फायदा लिया है। अगर आप IGCR रूल्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के तहत काम करते हैं तो उसका एंड यूज वेरिफिकेशन भी इसी दौरान होता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। ऑडिट के दौरान टीम आपसे ये रिकॉर्ड मांग सकती है। 1. कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स यानी बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल्स। 2. GST रिकॉर्ड्स यानी GSTR 1 और GSTR 3B, ताकि कस्टम्स डेटा से मैच किया जा सके। 3. फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और फॉर्म 15CA/15CB फॉरेन रेमिटेंस के लिए। 4. स्कीम स्पेसिफिक, अगर EPCG है तो इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की डिटेल्स। 5. डिजिटल रिकॉर्ड्स, संचित पर अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स। वाई प्रिपरेशन इज की? अगर आपके डेटा में मिसमैच या डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपको भारी इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर सेक्शन 114A का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इंटरनल ऑडिट या प्री ऑडिट प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अपने आइसगेट डेटा को GST पोर्टल के डेटा के साथ रिकॉन्साइल करके रखें। सभी स्कीम्स का प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन रखें। अगर आप कोई गलती खुद से ढूंढ लेते हैं या ऑडिट से पहले ही वॉलंटरी टैक्स पेमेंट कर देना बेहतर होता है। ऑडिट प्रोसेस स्टेप्स। ऑडिट आमतौर पर निम्न स्टेप्स में होता है। 1. नोटिस रिसेप्शन, आपको कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। 2. डेस्क रिव्यू, टीम पहले आपके ऑनलाइन डेटा को चेक करती है। 3. ऑन साइट विजिट, टीम आपके ऑफिस आकर रिकॉर्ड्स वेरीफाई करती है। 4. कंसल्टेटिव लेटर, अगर कोई कमी मिलती है तो वह आपसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। 5. ऑडिट रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट उसके बाद तैयार की जाती है। तो दोस्तों, प्रीमाइसेस बेस्ड ऑडिट से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड रहने की जरूरत है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है तो यह प्रोसेस बहुत स्मूथली निकल जाएगा। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कस्टम्स कंप्लायंस से जुड़ा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बिजनेस ग्रुप में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।